हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए अगर कंजक्शन की बात की जाए तो दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आज की जो वीडियो है यह है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आज हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आज हम इसमें पढ़ेंगे केवल कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है आप कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉम्युलेटिव कंजक्शन, नंबर 2 एडवर्सेटिव कंजक्शन, और नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजक्शन, और नंबर 4 इलेटिव कंजक्शन। ये चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चलिए एक एक विकल्प को देखते हैं। देखिए सबसे पहला कॉम्युलेटिव कंजक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें होता क्या है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट होगा और फिर दूसरा स्टेटमेंट होगा, उन दोनों स्टेटमेंट को किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देंगे। अगर कॉम्युलेटिव कंजक्शन की बात करें तो ये कंजक्शन मेन कौन से होते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, पेयर की तरह यूज होता है, और नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, आई सो माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, आई गेव हिम ए वॉच। ठीक है, अगर हमें इस सेंटेंस को कंबाइंड करके बनाना है, मैंने अपने मित्र को देखा, मैंने उसे एक वॉच दी। तो आई सो माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा, एंड आई गेव हिम अ वॉच, और मैंने उसे एक घड़ी दी। देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा एक है तो सब्जेक्ट को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे विकास एंड रवि वर प्लेइंग, विकास और रवि खेल रहे थे, तो मैंने कंजक्शन एंड से दो नाउन को जोड़ा। देखिए ये भी अपने आप में एक नाउन है और ये भी अपने आप में एक नाउन है। तो जब आप या तो हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉम्युलेटिव कंजक्शन से जोड़ते हैं। क्लियर, देखिए ठीक है। जैसे सी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए गुड डांसर, वह ना केवल एक सिंगर है बल्कि एक अच्छी डांसर भी है। देखो हमने नॉट ओनली बट आल्सो पेयर की तरह यूज होते हैं, तो इससे हमने किसे जोड़ा, दो नाउन को। नॉट ओनली के बाद सिंगर और यहाँ पर डांसर, दो नाउन को आपस में इस कंजक्शन से हमने जोड़ा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश, वह न केवल फुलिश है बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। ठीक है, हमने इस तरीके से दो नाउन को नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़ दिया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। देखिए बोथ के साथ पेयर की तरह यूज होता है एंड, बोथ और एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, वह दोनों है, यानी कि इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट भी है। आपने दोनों एडजेक्टिव हैं, जब मैंने बताया सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना है, ये भी एक एडजेक्टिव हुआ और ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। या तो आप दो नाउन को जोड़ेंगे या दो वर्ब को या फिर दो एडजेक्टिव को, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। हम चाहे इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, एज वेल एज से, यानी कि वह इंटेलिजेंट के साथ साथ डिलीजेंट भी है। तो ये सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह ना केवल इंटेलिजेंट है बट आल्सो डिलीजेंट भी है। यहाँ पर दी का प्रयोग गलत है, ये गलत लिखा हुआ है दी, इसे काट देना यहाँ से। ठीक है ना। तो देखिए दो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट और डिलीजेंट को नॉट ओनली और बट आल्सो से आपस में जोड़ा गया। देखिए नंबर 2 एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये विरोध के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि विरोध के भाव को। ये मुख्य कंजक्शन होते हैं बट, येट, स्टिल, ओनली और नेवरदीलेस। देखिए बट का अर्थ होता है लेकिन, येट का अर्थ होता है फिर भी, येट स्टिल का अर्थ भी होता है फिर भी,
ओनली का केवल और नेवरदीलेस यानी कि तथापि या फिर भी के सेंस में नेवरदीलेस का भी यूज किया जा सकता है। तथापि इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके अर्थ को भी याद रखें। जैसे द टीचर केम बट ही डिड नॉट टीच। देखो, बट ही डिड नॉट टीच यानी कि विरोध हो रहा है, टीचर आए बट उन्होंने पढ़ाया नहीं, तो कंजक्शन बट से जोड़ दिया क्योंकि विरोध का भाव हो रहा है। जैसे सी फेल्ड येट सी डिड नॉट करेज, यानी कि वह फेल हो गई लेकिन उसने करेज नहीं खोया। येट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये SHEC है, ठीक है ना, SHEC, इसे सही कर लेना यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। क्लियर। जैसे देखिए नेक्स्ट, सी फेल्ड, वह फेल हुई, स्टिल सी डिड नॉट करेज, वह फेल हुई फिर भी उसने अपना करेज नहीं खोया। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को स्टिल से जोड़ दिया। आप येट से जोड़ें चाहे स्टिल से जोड़ें, दोनों का अर्थ होता है फिर भी, एक दूसरे के स्थान पर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज एनॉयड, वह नाराज था, येट ही केप्ट क्वाइट, फिर भी वह शांत रहा। तो हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर येट से जोड़ा। हम चाहे तो बट से भी बना सकते हैं इसे। देखिए, जैसे रामू इज पुअर, रामू गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार है। ठीक है, विरोध का भाव है, तब आपने कंजक्शन येट से दो सेंटेंस को यानी कि दो क्लॉज को आपस में जोड़ दिया। देखिए, जैसे ही इज वेरी डल, वह बहुत डल है, बट ही नोज समथिंग, लेकिन फिर भी सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं हमने इसे बट से जोड़ा, हम चाहे इसे स्टिल से भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे येट से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। जैसे ही वाज ऑल राइट, ये यहाँ पर स्टूडेंट ऑल राइट वर्ड है, ALLRIGHT, ये लिखने में मिसप्रिंट हो रहा है। ही वाज ऑल राइट ओनली ही वाज लिटिल टायर्ड, ये सेंटेंस है ही वाज लिटिल टायर्ड। यहाँ पर इल वर्ड गलत दिया हुआ है, ही वॉज लिटिल टायर्ड। ठीक है, सब कुछ ठीक है, केवल वह थोड़ा सा थका हुआ है। इस तरीके से आप ओनली का यूज़ करते हैं केवल के सेंस में। तो ध्यान रखना, ही वॉज लिटिल टायर्ड, इल वर्ड यहाँ पर गलत है, ये गलत प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कंजक्शन होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन स्टूडेंट? अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए, अल्टरनेटिव कंजक्शन की अगर बात की जाए तो ये दो विकल्प के बीच में चॉइस होती है, दो विकल्प में से एक को आपको चुनना होता है। ठीक है, देखिए अगर इसके कंजक्शन की बात की जाए तो ये चार मुख्य रूप से कंजक्शन होते हैं। देखिए, आइदर के साथ आप और का प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नोर एक कंजक्शन होता है, और लास्ट कंजक्शन होता है आपका अदरवाइज। अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा। आइदर और यानी कि दो में से कोई एक, नाइदर नोर का मतलब दो में से कोई नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखिए, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, इस तरीके से। ठीक है, दो विकल्पों में से एक को चुनने की बात है, तो अदरवाइज यू विल फेल, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे देखिए, आइदर कम इनटू द रूम और गो आउट एट वंस, या तो कमरे में आ जाओ या तुरंत चले जाओ, तो आइदर के साथ किसका यूज? और का यूज। जैसे नाइदर ही केम टू मी नोर ही इन्फॉर्म्ड मी, ना तो वह मेरे पास आया और ना ही उसने मुझे इन्फॉर्म किया। ठीक है, दो में से कोई भी काम उसने नहीं किया, तो आपने नाइदर और नोर का प्रयोग किया सेंटेंस में। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर सिट बिसाइड मी, या तो मेरे पास बैठो, क्वाइट चुपचाप, और गो आउट एट वंस, या फिर चले जाओ। इस तरीके से आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो ठीक है, अदरवाइज के सेंस में आपने अन्यथा के सेंस में अदरवाइज का यूज किया। आप चाहो तो अदरवाइज के स्थान पर एल्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, इस तरीके से। लास्ट कंजक्शन देखते हैं, इलेक्टिव कंजक्शन। देखिए, निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करता है, यानी कि आगे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। इसके अगर मेन कंजक्शन की बात की जाए तो सो, देयरफॉर,
और फॉर कंसिक्वेंटली। ये वर्ड देयर फोर है स्टूडेंट, देयर फोर, फॉर एंड कंसिक्वेंटली। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई कैन नॉट गो आउट फॉर इट इज़ वेरी डार्क। देखिए फोर का प्रयोग जब कंपाउंड सेंटेंस में होता है तो क्योंकि का सेंस आता है। जैसे मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है, इस सेंस में। ठीक है। जैसे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो आपने कंजक्शन सो का प्रयोग किया। देखिए सो का प्रयोग और देयर फोर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग मतलब होता है इसलिए, कंसिक्वेंटली का मतलब भी होता है इसलिए। आप कोई सा भी कंजक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही कमिटेड अ थीफ देयर फोर ही वाज पनिश्ड। ठीक है, इस तरीके से आपने देयर फोर का प्रयोग किया। आप चाहो तो सो के स्थान, देयर फोर के स्थान पर सो भी लगा सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।